शादी के शुरू में हमारे घर में खाने पीने की चीजों पे बहुत लड़ाई होती थी। अगर तुमने अंडा खा लिया तो तुम मक्खन नहीं खा सकती। बहुओं को बोटियां गिन के मिलेंगी लेकिन बेटे बेहिसाब खा सकते हैं। ससुराल वाले जब लड़की को घर पे लाते ना शादी करवा के, तो वो उसे ऐसे फील करवाते हैं जैसे वो भूखे नंगे खानदान से आई है, उसने कभी अच्छा खाया पिया नहीं है। घर में अगर ड्राई फ्रूट्स आते थे तो मेरी सास अपने कमरे में उठा के रख लेती थी। जब ये चीज मैं अपने हस्बैंड को कहती थी तो वो कहते थे उन्होंने मना थोड़ी किया, जाओ उनके कमरे से मांग लो। मतलब अगर कुछ चीज खाने का हमारा दिल कर रहा है तो पहले हम जाकर भीख मांगे कि हमें दे दो, देन हम वो खाएं। और यही सब मेरी प्रेगनेंसी में भी हुआ था। मेरी अम्मी मुझे फोन करके पूछती थी तुमने कुछ खाया, तो मैं उन्हें बोल देती थी हाँ मैंने खाया, बट मैंने खाना नहीं खाया हुआ होता था और उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। बट मैं ये कहती हूँ लड़कियों को ना कमाना आना चाहिए शादी के बाद भी, के हाथ में कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। मुझे बहुत से डीएम्स आते कि अपनी प्रेगनेंसी में भूखी रहती थी स्ट्रेस की वजह से। जब भी मेरा बेबी 2.3 kg का हुआ, डिलीवरी डेट से पहले हुआ, मुझे प्रेगनेंसी में नारियल पानी का बहुत दिल करता था। और जब मैं अपने हस्बैंड को कहती थी ना मुझे नारियल पानी ला दे, तो उनकी अम्मी कहती हैं मेरी एक जानने वाली ने अपनी प्रेगनेंसी में नारियल पानी पिया था खूब और उसका बच्चा पेट में ही मर गया। और मुझे बहुत शॉकिंग चीज लगी क्योंकि मेरी बहनों ने भी अपनी प्रेगनेंसी में नारियल पानी पिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। देन मैंने सर्च किया क्या ऐसा सच में होता, मुझे जवाब इसका अपोजिट मिला। डॉक्टर्स आपको कहते हैं आपको प्रेगनेंसी में खूब खाना पीना चाहिए, फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। मुझे ड्राई फ्रूट्स इसलिए खाने नहीं दिए क्योंकि वो गर्म होते हैं और फ्रूट्स अगर घर में आ जाएं तो कोई ना कोई अपने रूम में ले ही जाता था। प्रेगनेंसी में मेरे पैरों पे ना बहुत ईचिंग होती थी, बैक पे होती थी, तो उससे ना ऑब्स कॉलिस्टेसिस होता है। ये बीमारी होती है जो आपको प्रेगनेंसी में ही होती है। जब मैंने ये बात अपनी सास को बताई कि मुझे ईचिंग होती है तो उन्होंने कहा नॉर्मल है नॉर्मल। बट जब मामला बिगड़ गया, मैं डॉक्टर के गई तो मुझे पता चला मुझे ऑब्स कॉलिस्टेसिस हो गया और जिसकी वजह से मेरी अर्ली डिलीवरी हो गई। उस वक्त मुझे अपनी सास पे इतना गुस्सा आया था ना, पता नहीं ये सासें खुद को डॉक्टर क्यों समझने लगती हैं। ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। शादी से पहले जब मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन का नाम सुनती थी तो मैं सोचती थी यार ये होता कैसे हो, लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद का जो टाइम पीरियड था इंतहाई वर्स था। सबसे पहली चीज मेरी सास मुझे हर एक चीज के ऊपर जज करती थी कि तुम्हें तो बच्चा संभालना नहीं आ। मैं अपने बच्चे का कोई भी काम करूँ उसमें नुक्स निकालना और बार बार मुझे ये एहसास दिलाना कि मैंने बच्चा पैदा करके कोई आसान नहीं किया। मेरा सी सेक्शन हुआ, भले सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों ही पेन बर्दाश्त करते हैं और ससुराल वालों ने इस चीज को इतना नॉर्मल लिया हुआ है। लड़की मौत के मुंह से वापस आती है बट दे डोंट केयर। उन्हें किस चीज से फर्क पड़ता है हमारे बेटे का बेटा हुआ या बेटी हुई है, हमारे घर में बच्चा हुआ है। जिस लड़की ने बच्चा पैदा किया उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं होती उस घर में। मेरे बच्चे का हकीका हुआ पैदा होने के बाद, लेकिन हर जगह गोश्त बटा, मेरे घर में नहीं गया। मेरे बेटे की मिठाई बटी बट मेरे घर पे नहीं गई। इससे क्या जाहिर होता है जो उनके घर की बहू है उसके घर वालों की कोई इज्जत नहीं है इन लोगों की नजर में। और वो चीज सोच सोच के मैं इतना स्ट्रेस लेती थी कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे अपने बाल मुझे जिससे सबसे ज्यादा प्यार है मैं वो काट रही थी। मुझे अपने बच्चे से नफरत हो रही थी। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी बट इन लोगों ने मजबूर किया। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में बंदा खुद कुछ नहीं करता, बंदे की जो मेंटली सिचुएशन होती है ना उसे वो चीज करने पे मजबूर करती है। आफ्टर डिलीवरी आपका एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना बहुत